हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी चीज़ जिसको अगर आप 24 घंटों के लिए भी एटलीस्ट ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो 10 गुना इंक्रीज़ हो जाएगी। ये चीज़ इतनी पावरफुल है। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पिछले कुछ टाइम से बिजी थी, इस वजह से मेरे सेशंस अवेलेबल नहीं हो रहे थे। बट अब मेरे पर्सनल सेशन फिर से अवेलेबल है और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर प्रोवाइड कर दूंगी। आप मुझसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सेशन के लिए। मेरे पर्सनल सेशन में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ अफर्मेशंस, गाइडेड मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग और बहुत सारी चीज़ें और डेली टास्क। तो गाइस, अब वापस हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पर। तो जो है कि 24 घंटों में आपके मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी। ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। जब भी आपने द सीक्रेट को बुक को पढ़ी होगी या फिर आपने कोई भी ग्रेटिट्यूड वाली बुक पढ़ी हो, आपने एक लाइन ज़रूर पढ़ी होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। हाँ, लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। इस चीज़ को ऐसे समझो कि जो आप अंदर से फील करते हो आप उसी चीज़ को बाहर मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अब 24 घंटे में ऐसा क्या किया जाए कि हमारी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी बढ़ जाएगी। देखो, मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ। इस दुनिया में ना दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक ऐसे इंसान जो वाकई में बुरे होते हैं, जो दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, और दूसरे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो दिल के बहुत सच्चे होते हैं और जो वाकई में दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और आप देखते हो कि बहुत बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों टाइप में से किसी भी इंसान के लिए काम नहीं कर रहा होता है। मान लिया जाए कि वो इंसान जो बुरे हैं उनके लिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो नेगेटिव है, बट ये उन लोगों के लिए भी बहुत बार काम नहीं कर रहा है जो दिल से बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, भगवान की वर्शिप करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अंदर से मतलब कि बहुत अच्छे हैं, नेक दिल के इंसान हैं, बट उनके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मैं इस चीज़ को आपको ऐसे समझाती हूँ। हम क्या हैं, हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं दिल के, हमेशा दूसरों की सेवा करते हैं, हमेशा भगवान की वर्शिप करते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं, फिर वो कंप्लेन कहाँ कर रहे हैं? कंप्लेन भी दो तरीके से की जाती है। एक की जाती है बाहर की कंप्लेन, जैसे कि मैं हर बार कंप्लेन कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स को कंप्लेन कर रही हूँ, अपने टीचर्स को कंप्लेन कर रही हूँ, अपने आसपास के लोगों के लिए कंप्लेन कर रही हूँ, वो ऐसा है, मेरे टीचर ख़राब है, मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरा साथ नहीं देते हैं, मम्मी आपने मेरे लिए सब्जी अच्छी नहीं बनाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये है आपकी बाहर की कंप्लेन। बट अब वहीं आती है एक इंसान जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, जो भगवान को बहुत मानता है या फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानता है और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करता है। बट वो बाहर से कंप्लेन नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं डीप इनसाइड उनके माइंड में, उसके दिमाग में कंप्लेन चल रही है। वो भगवान से शिकायत कर रहा है, वो बाहर किसी इंसान से शिकायत नहीं कर रहा है, बट डीप इनसाइड वो माइंड में कहीं कंप्लेन कर रहा है और वो नेगेटिविटी उसकी लाइफ में उसके मैनिफेस्टेशन को नहीं होने दे रही है, उसके गोल्स पूरे नहीं होने दे रहा है। क्योंकि हम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल है लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। तो अब भले वो बाहर से कितना भी अच्छा बोल रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, भले वो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा है, कुछ भी कर रहा है दूसरों को, बट अंदर से वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके माइंड में वो नेगेटिविटी चल रही है, उसके माइंड में वो कंप्लेन किए जा रहा है, इसलिए उसके गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं और उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर से लोगों के लिए कंप्लेन नहीं कर रहे हो बट फिर भी अंदर कहीं ना कहीं आप दिलो दिल में, माइंड ही माइंड में हर चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हो, भगवान से कंप्लेन कर रहे हो, यूनिवर्स से कंप्लेन कर रहे हो, या फिर आपको चीज़ों को देखकर अच्छा फील नहीं हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, आप किसी के लिए अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हो, तब भी आप उसी नेगेटिव चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक, जब आप कंप्लेन करते जाओगे तो आप कंप्लेन को ही अट्रैक्ट करोगे, आप और मौके आपको मिलेंगे जहां आपको शिकायत करने के मौके मिल जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, आखिर कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जाए? तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 24 आवर्स चैलेंज। हाँ, आज आपको लेना है 24 घंटों का चैलेंज कि 24 घंटों तक मैं अपने माइंड के अंदर एक भी कंप्लेन नहीं करूँगी, एक भी शिकायत नहीं करूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएंगे, यस आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज। अगर आप ये चैलेंज अपने साथ ले रहे हो, आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने साथ करके देखिए, आप खुद अपनी मैनिफेस्टेशन पावर में चेंजेस देखेंगे। तो देखो, आपको क्या करना है,
इस वक्त जो भी टाइम हो रहा है उससे 24 घंटे का अलार्म लगाइए और अपने आप के दिमाग में ये बात डाल दीजिए कि मैं आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स तक एक भी शिकायत नहीं करूँगी, एक भी चीज़ की कंप्लेन नहीं करूँगा, भले कुछ भी हो जाए। भले इस वक्त आपकी लाइफ में कितनी नेगेटिव सिचुएशन चल रही, कितना ही बुरा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बट फिर भी हमें जाना है नो कंप्लेंट जोन में। हम बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेंगे। अब देखो, अगर आपने चैलेंज ले भी लिया और अचानक से कुछ बहुत बुरा हो गया और फिर आपके माइंड में कंप्लेन आई, तो नहीं, आपको क्या करना है, छोटी सी मेथड अपनानी है। आपको क्या करना है, इनहेल करना है नाक से और अपने मुंह से बाहर छोड़ देना, उस नेगेटिविटी को वहीं बाहर छोड़ देना। आप एक तो ये ट्राई कर सकते हो अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। दूसरा, आप क्या कीजिए, उसको पॉजिटिविटी से चेंज करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है तो अपने आप को रिमाइंड करवाइए उसी टाइम, नहीं, मुझे नहीं सोचना नेगेटिव, क्योंकि मैंने 24 आवर्स का चैलेंज लिया है। तो जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आया, अपने आप को जस्ट रिमाइंड करवाओ उसी टाइम, नहीं सोचना है मुझे, और अपना फोकस कहाँ पे लेके चले जाओ, पॉजिटिव चीज़ों पे, जो चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी की लाइफ में सारी चीज़ें खराब हो, 1-2% चीज़ें तो सबके साथ अच्छी होती, तो जस्ट फोकस ऑन देम। या फिर सिंपली आप इनहेल लीजिए, इस टाइप से भी आपके नेगेटिव थॉट्स में आपको रिलैक्स मिलेगा। तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप 90 to 95% भी इस टास्क को करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि जो इंसान बहुत कंप्लेनिंग मोड में है, रात दिन शिकायत कर रहा है, अचानक से उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पूरी तरह से 100% शिकायत करना बंद कर देगा। बट एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो। अपने गोल्स के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर के लिए आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप 95% भी इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चीज़ को 3 दिनों के लिए ट्राई करना, लगातार 3 दिनों तक नो कंप्लेन मोड पे। फिर आप देखोगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो जाएगी। आपको मज़ा आने लग जाएगा, आपको लाइफ अच्छी लगने लग जाएगी, आपके गोल्स बिना इफर्ट्स लगाए कंप्लीट होने लग जाएंगे। वो जो विश जो काफ़ी टाइम से रुकी हुई है ना, खुद ब खुद आपके पास आने लग जाएगी। आपके रास्ते खुल जाएंगे आपके सपनों तक पहुँचने के, आपके गोल्स तक पहुँचने के। अगर आपको इस चीज़ को आपने 3 दिनों तक लगातार फॉलो किया है, और बेटर होगा अगर आप इस चीज़ को अपनी हैबिट बनाएं कि मुझे कंप्लेन नहीं करना है। अगर आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर बनना चाहते हो, अगर आप वाकई में अपने सपनों को हासिल करना चाहते हो, एक बहुत अच्छी कामयाब ज़िंदगी पाना चाहते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइए। फिलहाल आप 24 आवर्स का चैलेंज लीजिए, नो कंप्लेन जोन में जाइए। ना आपको आउटसाइड से कंप्लेन करनी है, ना आपको इनसाइड से कंप्लेन करनी है, ठीक है। हमारे मन में जो कंप्लेंट्स हर वक्त शिकायत चलती रहती है, हमें वो भी नहीं करना है। बहुत बार हम लोगों को नहीं बोलते, बट मन ही मन हम बहुत कुछ बुरा बोलते हैं, हम भगवान से शिकायत करते हैं। हमें उस चीज़ को बंद करना है। तो अगर आप मेरे साथ इस चैलेंज को ले रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दिखाना, यस मैम आई एम एक्सेप्टिंग दिस 24 आवर्स चैलेंज। और जब आपका ये चैलेंज कंप्लीट हो जाए, फिर से मुझे आकर कमेंट में रिप्लाई करना कि आपको कैसा फील हुआ इन 24 घंटों में। और अगर आप 24 घंटों तक इस चीज़ को सक्सेसफुली कर पाए तो नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए इस चैलेंज को ज़रूर लीजिएगा। और जब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगी तो मुझे आके ज़रूर बताना कि आपके गोल्स कैसे चुटकियों में कंप्लीट हो रहे, कैसे आपके सपने सच हो रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि मेरे पर्सनल सेशन अब अवेलेबल है। मैं कुछ टाइम से बिजी थी, इस वजह से मैं आपसे नहीं जुड़ पा रही थी। सो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।